Good afternoon, everyone. Let me start chapter number first, power series. In the previous lecture, we have discussed power series solution of the second order partial differential equation. And in this, we are discussing type 1. Type 1 is if x is equal to 0 is an ordinary point. So let me continue the examples. Example number first. Question is solve this in series. Means इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका इन टर्म्स ऑफ सीरीज आना चाहिए. ठीक है. अब इस केस में कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है. अगर पॉइंट गिवन नहीं है देन वी कंसीडर x इज इक्वल टू 0. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन कंसीडर करते हैं. चेक करिए इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर सेकंड में लिखा है सेम सभी को ऐसे ही लिखना है. जैसे इसने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया देन पी एक्स एंड क्यू एक्स. देन चेक करते हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स बोथ आर एनालिटिक एट एक्स इज इक्वल टू 0. सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट. ये स्टेप आपको सभी में करना है. कुछ क्वेश्चंस में इसने लिखा है कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिख दिया है. सो यहाँ से आपका आ जाएगा therefore x is equal to 0 is an ordinary point. Now let the solution is. अब इस केस में इसका सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं. y is equal to समेशन ए एम एक्स की पावर एम एम इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी. पहले आप ये सीरीज लिख सकते हैं फिर इसे ओपन करके भी लिख सकते हो ये फॉर्म. ठीक है. Next, when we open the series, this become a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on and call it equation number second. नेक्स्ट राइट डी वाई अपॉन डी एक्स. अब इसके लिए आपको ये डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट इस समेशन को ही सिर्फ डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो यहाँ से आएगा समेशन ए एम कॉन्स्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन एम एक्स की पावर एम माइनस 1 एंड समेशन एम वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. अगेन डिफ्रेंशिएट डबल डेरिवेटिव इज समेशन एम into m minus 1 am x की power m minus 2 and m is equal to 2 to infinity. Now substitute all these values in equation 1. This is your equation 1. यहाँ से डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करते हैं प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्लस वाई इक्वल टू 0. अब यहाँ सेकेंड टर्म के अंदर x बाहर है तो पहले इसे अंदर शिफ्ट करिए. इसे अंदर शिफ्ट करेंगे तो इससे x की पावर ऐड हो जाएगी. इट बिकम x की पावर m. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट ऑल द टर्म्स इन x की पावर m. सभी को x की पावर m में कन्वर्ट करते हैं. तो ये टर्म आपकी x की पावर m में ये भी आपकी x की पावर m है तो दोनों एज इट इज रहेंगी. यहाँ x की पावर m माइनस 2 है तो इसे हम चेंज करते हैं. सो m माइनस 2 को m पुट करते हैं. इसने पहले k चेंज किया है k से फिर m चेंज किया है. बट हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट चेंज करते हैं क्योंकि इसमें ये क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी इतने लेंदी हैं और आगे और भी ज़्यादा लेंदी हैं तो इसलिए थोड़ा सा स्टेप्स कम करने के लिए. सो m माइनस 2 को m पुट करेंगे. यहाँ से m की वैल्यू आती है m प्लस 2. सो इसमें पुट करिए समेशन m प्लस 2 माइनस 1 मीन्स m प्लस 1 ए एम प्लस 2 एक्स की पावर m. समेशन में यहाँ m की वैल्यू 2 से स्टार्ट है इसमें 2 पुट करिए 2 माइनस 2 0. सो m वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है. अब यहाँ फर्स्ट ये समेशन इससे रिप्लेस हो जाएगा और सेकेंड और थर्ड वाला सेम. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज सभी समेशंस को सेम नंबर से स्टार्ट करते हैं और वो नंबर आपका हाईएस्ट नंबर होता है. ठीक है. तो यहाँ देखिए समेशन 0 से स्टार्ट है यहाँ 1 से स्टार्ट है यहाँ 0 से स्टार्ट है. तो इन सभी में हाईएस्ट नंबर 1 है. मीन्स हमें सभी समेशंस को 1 से स्टार्ट करना है. ठीक है. तो इसके लिए पहले 0 के लिए इसे ओपन कर लेते हैं. 0 पुट करिए इसमें. सो इट बिकम 2 इंटू 1 a2 और x की पावर 0 इज 1 प्लस इसके बाद 1 वाली टर्म के लिए समेशन ये एज इट इज आ जाएगा समेशन m वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी प्लस नेक्स्ट 1 से समेशन स्टार्ट है तो ये एज इट इज. यहाँ 0 से स्टार्ट है तो 0 के लिए हम ओपन कर देंगे. 0 पुट करते हैं इट इज a नॉट देन 1 के लिए समेशन एंड दिस इज इक्वल टू 0. इसके बाद हम टर्म्स को कलेक्ट करते हैं. कांस्टेंट टर्म्स एक साथ x वाली टर्म्स एक साथ और समेशन वाली टर्म्स एक साथ. तो इसमें देखिए एक तो ये टर्म आ रही है आपकी 2a2 और यहाँ से a नॉट तो इन्हें एक ब्रैकेट में रखा. इसके अलावा बाकी सारी समेशन की टर्म्स हैं तो सभी समेशन को कंबाइन किया. समेशन m वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इन सभी से x की पावर m कॉमन
यहाँ से रिमेनिंग m+2 m+1 am+2, यहाँ से प्लस m इंटू ए एम और यहाँ से ए एम, तो इन दोनों से ए एम कॉमन ले लिया, सो इट इज m+1। ठीक है, नाउ ऑल दीज टर्म इक्वल टू 0। नेक्स्ट, सभी टर्म्स को हम इक्वल टू 0 रखते हैं इंडिविजुअली, लाइक कांस्टेंट टर्म, एक्स का कोफिशिएंट, समेशन वाली टर्म, सभी टर्म्स को। ठीक है, तो इस वाली टर्म को आप इक्वल टू 0 रखेंगे। इसमें जो बड़ा कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ हम a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ a0। तो a0 को राइट में शिफ्ट कर दो और यहाँ से a2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a0। इसके बाद नेक्स्ट इसने a3 a4 लिखा है, ये आपको नहीं लिखना क्योंकि ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद ये समेशन वाली टर्म है तो उसे इक्वल टू 0 करते हैं। समेशन वाली टर्म को इसने n में कन्वर्ट किया हुआ है, आपको n में कन्वर्ट नहीं करना, सभी में एक जैसे टाइप से क्वेश्चन करने हैं, इसे आप m में ही रहने दोगे। सो दिस इज इक्वल टू 0। x की पावर m को छोड़ के अंदर जो कॉफिशिएंट है x की पावर m के साथ वाली टर्म को बोलते हैं कॉफिशिएंट, तो इसे हम इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ am+2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, am को राइट में शिफ्ट कर दो, m+1 से m+1 कैंसिल, सो am+2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। तो लास्ट देखिए वैल्यू किसकी फाइंड आउट हुई है, a2 की। सो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है a3, a4, a5, a6 एंड सो ऑन। सो इसके लिए a2 के बाद नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड a3। तो a3 के लिए आप चेक करिए कि m की क्या वैल्यू पुट करें सो दैट a3 फाइंड आउट हो जाए। मीन्स m की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो m की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट पुट m इज इक्वल टू 1, 1 यहाँ पुट करेंगे, इट बिकम a3 इक्वल टू -a1/3। नेक्स्ट m की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सो इट बिकम a4 इक्वल टू -a2/4। a2 की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट की हुई है, वहां से इसमें पुट कर देंगे, सो वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ a0। नेक्स्ट इसमें 3 पुट करते हैं, a5 इक्वल टू -a3/5। a3 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे -a1/3, सो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इंटू करके लिख सकते हो, 3 इंटू 5 या 2 इंटू 4। सिमिलरली नेक्स्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं a6, a7। a7 तक सफिशिएंट है, इसने a9 तक किए बट a7 तक सफिशिएंट है। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन सॉल्यूशन 2। सो y इज इक्वल टू a0 सेम, a1x सेम। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज है a2 से, तो a2 की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट इज a3, a4, a5, a6, a7। ठीक है, अब इसमें a0 वाली टर्म को सेपरेट करेंगे और a1 वाली टर्म्स को सेपरेट। a0 वाली टर्म से सभी से a0 कॉमन और a1 वाली टर्म से सभी से a1 कॉमन। सो दिस इज द सॉल्यूशन। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि बुक के अंदर जैसे 2-3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, बट पेपर में जब आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट या थर्ड। तो इसीलिए सभी को आप सेम टाइप से करोगे तो करने में इजी रहेगा, अदरवाइज याद करना सभी के लिए मुश्किल है। सेम आपका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड एग्जाम्पल में भी इसमें पहले पॉइंट गिवन नहीं है, सो सिंपली x इक्वल टू 0 को हम कंसीडर करते हैं। x इक्वल टू 0 का आप चेक करोगे ऑर्डिनरी पॉइंट। इसके बाद यहाँ सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया y। अब अगेन ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप dy/dx लिखना। नेक्स्ट इसका डबल डेरिवेटिव, देन सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इसके बाद x की पावर m में कन्वर्ट। इसके बाद समेशन को सेम नंबर से स्टार्ट, इसने समेशन को सेम नंबर से इसमें स्टार्ट नहीं किया है, डायरेक्ट इसने 0 के इक्वेट कर दिया। तो पहले आप समेशन को सेम नंबर से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ m की वैल्यू 0 से है, यहाँ 2, हेयर 1 एंड हेयर 0। तो इन सभी में हाईएस्ट नंबर 2 दे रखा है, मीन सभी समेशन को 2 से स्टार्ट करना है। तो इसका मीनिंग इसमें 0 के लिए ओपन कर लो, 1 के लिए ओपन कर लो और 2 के लिए समेशन। सेम यहाँ 2 के से स्टार्ट है तो सेम रहेगा, इसमें आप 1 के लिए ओपन कर लो और 2 से समेशन। सेम इसके अंदर 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो और 2 के लिए समेशन। देन इसका मैंने स्टेप नीचे की तरफ लिखा है। इसके बाद आप कांस्टेंट टर्म एक साथ रखेंगे, एक्स वाली टर्म को एक साथ कॉमन लेके हमने एक साथ इकट्ठा किया। और नेक्स्ट
दिस इज योर समेशन वाली टर्म। नेक्स्ट फिर इन सभी के कोफिशिएंट्स को इक्वल टू 0, पहले हम इसे इक्वल टू 0 रखते हैं, देन इस टर्म को इक्वल टू 0 रखते हैं, देन समेशन वाली टर्म को इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ से a2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a0। सेकेंड इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखेंगे तो a1 वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, यहाँ a3 की वैल्यू 0। नेक्स्ट समेशन वाली टर्म को इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन आपकी m की टर्म्स में आएगी, यहाँ n की टर्म्स में लिखी है तो n में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप m में ही लिखना। नेक्स्ट यहाँ am प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, इन टर्म्स ऑफ an आ गई। अब यहाँ से देखिए आपने कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए a2 और a3। नेक्स्ट वी रिक्वायर a4, a5, a6 एंड सो ऑन। सो a4 के लिए वी पुट n इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट 3, 4 एंड सो ऑन। 2 पुट करते हैं तो a4 की वैल्यू, 3 के लिए a5 की वैल्यू, नेक्स्ट a6, a7 एंड सो ऑन। a7 तक सफिशिएंट है, इसने a8 भी फाइंड आउट किया है बट a7 तक सफिशिएंट है। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो y की a वैल्यू आ जाएगी एंड फर्दर a0 और a1 वाली टर्म को सेपरेट कर देते हैं। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ में क्वेश्चन आपका सेम है, बस इसमें एक स्टेप और ऐड किया हुआ है। फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगेन इस इक्वेशन का हमें पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसी के साथ हमें ये दो टर्म और गिवन है, इसका मीनिंग है y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में होती है x की वैल्यू और इक्वल टू में होती है y की वैल्यू। इसका मीनिंग है y एट x इज इक्वल टू 0 इज 4, दिस मीन्स y डैश एट x इज इक्वल टू 0 इज 5। ठीक है, तो इसका क्या यूटिलाइज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से पॉइंट देखते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू 0 पे गिवन है तो इसका मीनिंग हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमने चेक किया 0 दे रखा है, मीन्स x इक्वल टू 0 के लिए हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन यू हैव टू चेक x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए, देन y सॉल्यूशन ले लिया, कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड, देन dy अपॉन dx डबल डेरिवेटिव, इन सभी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, सभी को x की पावर m में कन्वर्ट, ये तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट समेशन को सेम नंबर से स्टार्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 दे रखा है, 2 दे रखा है, 0, तो इन सभी में हाईएस्ट नंबर 2, मीन सभी समेशन को हमें 2 से स्टार्ट करना है। तो 0 के लिए ओपन कर दिया, 1 के लिए और 2 के लिए समेशन। सेकेंड टर्म आपकी सेम आ जाएगी, इसमें भी 0, 1 और 2 के लिए समेशन। नेक्स्ट यहाँ से टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं, पहले एक स्टेप आप और लिख सकते हैं, यहाँ पहले कांस्टेंट टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख लेना, देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये x वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में रख लेंगे, देन इक्वल टू 0, और यहाँ से समेशन वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखते हैं, देन इक्वल टू 0। यहाँ भी इसने n में कन्वर्ट कर रखा है, आप इसे m में ही छोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए a2 a3 फाइंड आउट हो गया, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड a4। a4 के लिए हम यहाँ पुट करेंगे n इक्वल टू 2, इसने 3 से ले रखा है क्योंकि इसने a4 अलग से फाइंड आउट किया, बट ये आपके पास इक्वेशन नहीं बनी थी, ये इसने समेशन से ही किया है, तो इसलिए बेटर है आप इस तरीके से ही करेंगे। सो इसमें n की वैल्यू 4 के a4 के लिए वी पुट n इक्वल टू 2। सो यहाँ से a4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a2 आ गई, a2 की वैल्यू 0 नहीं, ये आपका 4 माइनस 4 0 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पुट करेंगे n इक्वल टू 3 के लिए a5, n इक्वल टू 4 के लिए a6, a7 एंड सो ऑन। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन y के अंदर पुट करते हैं, फिर a0 और a1 को सेपरेट करते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए उसमें यहाँ तक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, अब इसके आगे एक स्टेप और है। अब जो वैल्यूज दे रखी हैं उन वैल्यूज को और सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। सो फर्स्ट हमें गिवन है एट x इज इक्वल टू 0, y इज 4, इसमें पुट करते हैं, y की वैल्यू 4 इक्वल टू a0 1 माइनस x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, दिस टर्म 0 और ये भी कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, सो यहाँ से a0 इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमें दे रखी है y डैश का मीनिंग होता है dy अपॉन dx। सो पहले इस y से हम y डैश फाइंड आउट करेंगे, आप इसे y डैश भी लिख सकते हो और dy अपॉन dx भी लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू a0 कॉन्स्टेंट
1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, सो इट इज -2x प्लस a1। अगेन x का करते हैं 1, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 5x की पावर 5 का 5x की पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, y डैश इज 5। सो इसमें वैल्यू पुट कर दे, सो इट इज 5 इक्वल टू a नॉट, ये 0 जाएगा, प्लस a1, यहाँ से 1 माइनस 0, सो 1 इंटू a1 इज a1, सो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट a नॉट और a1 की वैल्यू इसी क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देंगे, दिस इज द आंसर। सो दिस मीन्स यहाँ इन दोनों वैल्यूज गिवन करने का मीनिंग है विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a नॉट एंड a1। तो इनकी हेल्प से हम a नॉट और a1 की इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ सिमिलर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज यू कैन ट्राई, क्योंकि एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसमें एटलीस्ट प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस आप जरूर कर लें। एग्जाम्पल्स ऑल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल हर एक तरीके का आपको ट्राई करके देखना है, हाथ से प्रैक्टिस करके, और इसके अलावा एक्सरसाइज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके।